क्या आप भी आईटीआई से आरएसी यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का कोर्स करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? तो आपकी खोज यहां पूरी हो गई है। आज इस वीडियो में हम आपको आरएसी कोर्स को करने के बाद मिलने वाली सरकारी नौकरियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। घर से लेकर ऑफिस तक और गाड़ी से लेकर ट्रेन तक हर जगह आपको एसी देखने को मिल ही जाता है। एक सर्वे में बताया गया है कि भारत में 2027 तक एयर कंडीशनर मार्केट में 10.7% का ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फ्रिज भी एक ऐसा अप्लायंस है जो हर किसी के आम जरूरतों में शामिल होती है, फिर चाहे वो घर की जरूरतें हों या फिर इंडस्ट्री की बात की जाए तो रेफ्रिजरेशन का इसमें बहुत ही खास रोल है, क्योंकि यह फूड स्टोरेज का सबसे ज्यादा माना तरीका है। अब जब ये दोनों अप्लायंसेस आमतौर पर इतने जरूरी हैं, तो इनका समय समय पर मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी होगा। इन अप्लायंस की मेंटेनेंस को अगर आप सीख लेते हैं तो आप एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अब तक की हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं तो आप मुझे जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप शर्मिन शाला चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि मेरा नाम है कमल शर्मा, आपका होस्ट, दोस्त और बड़ा भाई। मैं यहां आपके लिए आईटीआई फील्ड से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस और जॉब अपडेट्स लाता रहता हूं। इसलिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जल्दी कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीआई से आरएसी का कोर्स करने के बाद मिलने वाली गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस का। आईटीआई रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कोर्स 2 साल का होता है और इस कोर्स को करने के लिए आपका 10th में कम से कम 45% से पास होना जरूरी है। इस कोर्स में आपको सभी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के पार्ट्स जैसे कि कंप्रेसर, कंडेंसर, थर्मल इंसुलेशन और ऐसी कई अन्य मशीनों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के बारे में सिखाया जाता है। आईटीआई में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी कि आरएसी का कोर्स करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब के ढेरों रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन इन डिपार्टमेंट्स को जानने से पहले जान लेते हैं कि इसमें नौकरी कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बात करते हैं एसी कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की। रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एसी की टेस्टिंग, हीट और वेंटिलेशन रिपेयरिंग जैसे सभी का काम एक एसी कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं एसी टेक्नीशियन की। एसी टेक्नीशियन का काम एसी को इंस्टॉल करने का, एसी सिस्टम की रिपेयरिंग का होता है। इसके अलावा इन मशीनों की बाकी जो भी छोटी मोटी रिपेयरिंग होती है उसका काम भी एसी टेक्नीशियन ही करता है। इसके बाद आते हैं एसी मेंटेनेंस सुपरवाइजर पर। एसी मेंटेनेंस सुपरवाइजर का काम होता है एक मेंटेनेंस प्लान बनाना जिस पर सभी वर्कर्स काम करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी इमरजेंसी या परेशानी सामने आती है तो उससे डील करने का काम भी एक एसी मेंटेनेंस सुपरवाइजर का होता है। इस जॉब पोस्ट के लिए आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बात करें आखिरी जॉब प्रोफाइल की तो यह जॉब एसी सर्विस मैनेजर की। एसी सर्विस मैनेजर इस बात का ध्यान रखता है कि सभी काम सही से हो रहे हैं या नहीं, साथ ही यह स्टॉक लेवल को भी मैनेज करते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि सर्विस समय पर दी जा रही है या नहीं। जॉब प्रोफाइल की बात तो हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप आरएसी कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप किन किन ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंपनी है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां एसी टेक्नीशियन की पोस्ट पर हायरिंग के बाद आपकी बेसिक सैलरी 22 से 25 हजार तक हो सकती है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे। अगर आप इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो शुरुआत में आपको 20 से 25 हजार रुपए तक की सैलरी मिल सकती है।
वही बात करें दिल्ली या मुंबई मेट्रो की, तो यहां बतौर टेक्नीशियन आपको 25 से 26,000 रुपए बेसिक सैलरी के तौर पर मिल सकते हैं। साथ ही अगर आप इसी जॉब प्रोफाइल पर ओएनजीसी में अप्लाई करते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी 20 से 22,000 रुपए तक होती है। इसके अलावा अगर आप इंडियन आर्मी, एम्स और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी जैसे अन्य सरकारी विभागों में भी बतौर टेक्नीशियन अप्लाई करते हैं तो आपको शुरुआती सैलरी कम से कम 20,000 रुपए तक हो सकती है। आईटीआई का आरएसी कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब न मिलने तक किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम कर सकते हैं, जहां से आप अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। आरएसी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में कई जॉब ऑप्शंस मौजूद होते हैं। यह कोर्स कर लेने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर की बड़ी और प्रमुख कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं। इन प्रमुख कंपनियों में ब्लू स्टार, डेक्कन, हिताची, वर्लपूल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कई बड़ी और इंटरनेशनल कंपनियों के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों की सैलरी वैसे तो आपके जॉब प्रोफाइल पर निर्भर करती है। अगर आप यहां एक एसी टेक्नीशियन के तौर पर भी हायर किए जाते हैं तो आपकी महीने की सैलरी कम से कम 15 से 20,000 रुपए तक हो सकती है। इस वीडियो में हमने आपको आईटीआई के आरएसी कोर्स करने के बाद मिलने वाली गवर्नमेंट जॉब की सभी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। अगर आप भी आईटीआई का आरएसी कोर्स करने के बाद नौकरी की तलाश में हैं तो आप आज ही हमारे ऐप पर जाकर सरकारी जॉब से रिलेटेड जानकारी पा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे शर्मिंग जॉब्स ऐप को डाउनलोड करना होगा, जहां पर हम आपके लिए डेली जॉब अलर्ट्स डालते रहते हैं। सो ये था आज का वीडियो। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए शामिन शाला। नमस्कार। शामिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शामिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।